Hello friends, welcome to the channel. I'm Poonam Dua. Today with me you are going to cover one dystopian novel, The Last Man, written by Mary Shelley, the very popular Romantic era writer. This is the new NEP syllabus for Delhi University English Honours and all the playlists you can find in description of this video too, जिनकी help से आप अपनी preparation कर सकते हैं. As I always tell you in all my videos, along with the story, along with the plot, along with the summary of the topic, you should know about the writer too. So let us know about Mary Wollstonecraft Shelley. आप लोगों ने मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर फेमिनिस्ट राइटर थी अपने एरा की. उन्हीं की डॉटर है मेरी शेली. शी वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक नॉवेलिस्ट जो कि सबसे ज्यादा जानी जाती है फ्रैंकेनस्टाइन के लिए. ऑल्दो इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है, जिसमें से एक पॉपुलर नॉवेल तो हम आज कवर कर रहे हैं, द लास्ट मैन. फ्रैंकेनस्टाइन इनका 1818 का लिखा बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है. यू कैन से गॉथिक कैटेगरी में इस नॉवेल को एक बेंचमार्क प्लेस मिला हुआ है. A text that is part of Gothic novel and part of philosophical novel too. It is also often considered an early example of science fiction. तो अपने तरीके का एक अलग ही नॉवल उन्होंने उस एरा में लिखा था, जब उस जॉनरा में गॉथिक जॉनरा में बहुत नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे थे, साइंस फिक्शन में बहुत नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे थे. उस जॉनरा का उन्होंने बहुत ही अपने वक्त से पहले कैप्चर किया. लास्ट मैन एक फ्यूचरिस्टिक नॉवेल है, 1826 में लिखा गया था. ऑल्दो डिस्टोपियन की कैटेगरी में भी आता है. डिस्टोपियन क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ. और नैरेटिव लेट 21st सेंचुरी का है, वो सेंचुरी, वो पार्ट जिसमें हम आज भी नहीं पहुंचे. हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन इन दी 20s, यहाँ पर लेट 21st सेंचुरी की बात हो रही है. उस टाइम पर एक बिबोनिक प्लेग इमेजिन किया है, एक पेंडेमिक जिसमें लगभग पूरी पॉपुलेशन स्वाइप आउट हो गई है. एंड अल्टीमेटली इट इज सो मच स्वाइप्ड आउट दैट इट इज नियर एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमंस शायद एक्सटिंक्ट हो जाएं, इतने बुरे तरीके से दुनिया के सभी लोग पेंडेमिक का शिकार बने हैं. आप समझते हैं कि डिस्टोपियन नॉवेल होता क्या है. डिस्टोपिया यूटोपिया का कंप्लीट ऑपोजिट है. यूटोपिया को अगर हम हिंदी में कहें तो राम राज्य, एक ऐसा परफेक्ट प्लेस जहां पर पूरी जनता, सारे सिटीजन्स, पूरी पॉपुलेशन बिल्कुल खुश है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है. डिस्टोपिया कंप्लीट ऑपोजिट सिचुएशन, अ स्टेट इन विच द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ आर एक्सट्रीमली बैड. किस वजह से? डिप्रीवेशन, ऑपरेशन, टेरर, या फिर ये तीनों, इनमें से कोई एक, कोई दो या कोई तीन किसी सोसाइटी में है. बहुत ही बुरे तरीके से ऑपरेस किया जा रहा है पूरी पॉपुलेशन को. दैट इज अ डिस्टोपियन सिचुएशन. डिस्टोपियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमन मिजरी. डिस्टोपियन सोसाइटी हम उस टाइम की सोसाइटी को कह सकते हैं जब हिटलर का एरा था जर्मनी में, एंड मेनी पीपल वर बीइंग विक्टिम ऑफ द टेरेनिकल ऑपरेशन प्रैक्टिस्ड बाय हिटलर. बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिनको डिस्टोपियन कैटेगरी में पुट किया जा सकता है. 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, हैंडमेड्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड, रे ब्रैडबरी जो कि हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, फ़ारेनहाइट 451, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डोस हक्सली, एंड अगेन बाय जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म. डिस्टोपिया का एग्जाम्पल देते हुए, डिस्टोपिया के बारे में लिखते हुए आप इन सभी नॉवेल्स को जरूर मेंशन करें. यू विल श्योरली स्कोर गुड मार्क्स. अब हम अपनी स्टोरी का प्लॉट देखते हैं. स्टोरी की शुरुआत होती है लॉयनल से. लॉयनल हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, टाइटलर कैरेक्टर कह सकते हैं, द लास्ट मैन. Lionel's memoir recounts his life as at court in England's monarchy. इंग्लैंड की मोनार्की का हिस्सा थी उनकी फैमिली once upon a time, and its abrupt end when the king dies and the queen banishes his family. राइट, किंग की डेथ हो जाती है और क्वीन सब कुछ बैनिश कर देती है. मोनार्की कंप्लीटली एबलिश हो जाती, कंप्लीटली मोनार्की या किंग सिस्टम खत्म हो जाता है. एंड द रॉयल फैमिली रिटायर्ड टू विंडसर कासल. विंडसर कासल एक कासल था, एक प्लेस था जहां पर पूरी रॉयल फैमिली चली जाती है. रॉयल सिस्टम ही एंड हो गया. लॉयनल
और उनके सिस्टर पेडिटा, ये नाम आप याद रखेंगे। मैं कैरेक्टर्स अभी एक बार रिपीट करवाऊंगी आपको। धीरे धीरे लॉयनल और उनके सिस्टर फ्रेंड बनते हैं विद द अर्ल ऑफ विंडसर, एड्रियन। एड्रियन नाम के एक रॉयल पर्सन के, ऑल्दो रॉयल टू से रॉयल इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, रॉयल पोजीशंस तो एंड हो गई थी, राइट। एड्रियन नाम की यू कैन से एक्स रॉयल पर्सन से मिलते हैं, और एड्रियल, लायनल, प्रेडिटा, इन सबका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाती है एक दूसरे के साथ। आप कुछ कैरेक्टर्स को जानते हैं। लॉयनल को आप जानते हैं, अर्ल ऑफ विंडसर, एड्रियन को आप जानते हैं, और प्रेडिटा को जानते हैं जो कि लॉयनल की सिस्टर है। लॉयनल लेटर मैरिज एड्रियन सिस्टर इड्रिस। लॉयनल शादी कर लेते हैं एड्रियन के सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड के सिस्टर के साथ। एंड प्रेडिटा एक पर्सन के साथ शादी करती है जिनका नाम है लॉर्ड रेमंड। लॉयनल later marries Adrian's sister Idris and Perdita marries Lord Raymond. Lord Raymond जिन्होंने एक वॉर में पार्टिसिपेट किया था। He did fight in a war between Greece and Turkey. ग्रीस और टर्की के बीच हुई एक वॉर के वॉरियर लॉर्ड रेमंड से पेडिटा शादी करती हैं। लायनल, एड्रियन, रेमंड ये सभी ग्रीक की तरफ से एज फ्रीडम फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। जब ये वॉर से वापस आते हैं तो इनको हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। एड्रियन, मैंने आपको कहा था कि उनका जो नाम है रॉयल टाइटल, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम। रॉयल फैमिली तो अब नहीं रही है। Adrian, whose branch of the royal family has been out of favor, decides to return to London. तो एड्रियन अब डिसाइड करते हैं कि अब लंदन चलते हैं वापस। Nothing is left in royalty, and he is, partly inspired to do this by the plague that is ravaging not only Europe but Asia and America as well. राइट, उस पूरे एरिया में एक प्लेग फैला हुआ है। एड्रियंस एक्सीलेंस इन लीडरशिप हैज अ very positive effect on his morale, and but that cannot stop the disease from spreading. बहुत ही moralistic, एक ethical person है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट द डिसीज, लेकिन डिसीज फैल चुका है और फैल रहा है, उसको स्प्रेड होने से कोई नहीं रोक सकता। Each day thousands of people are dying. हजारों लोग रोज मर रहे हैं, and among them unfortunately are Idris जिसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ, Idris and one of her and Lionel's son. राइट, इड्रिस की भी डेथ हो जाती है और इड्रिस और लॉयनल के एक बेटे की भी डेथ हो जाती है। ये जो पेंडेमिक है इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी पॉपुलेशन को लगभग वाइप ऑफ कर देता है। बहुत ही हैंडफुल ऑफ सर्वाइवर्स बचते हैं, जिनमें से एक है लॉयनल एंड उनका बेटा एवेलिन, रेमंड एंड पेडिटा's डॉटर क्लेरा एंड एड्रियन। ये 4 लोग हैं जो कि सर्वाइव करते हैं। These people are wiped off because of the pandemic. नॉवेल में दिखाया गया कि सबको ऐसा लगता है कि हमारे प्लेस पर पेंडेमिक बहुत ज्यादा फैला हुआ है और किसी और जगह जाएंगे तो शायद सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 4 सर्वाइवर्स हैं हमारे पास अभी, इड्रिस, पेडिटा एंड रेमंड, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। सो द ग्रुप, ये बचा हुआ ग्रुप सोचता है कि चलो फ्रांस चलते हैं। सेलिंग टू फ्रांस, द ग्रुप फाइंड्स इक्वल डेवस्टेशन, उतनी ही बर्बादी वहां पर भी हो रही है। विद पेरिस लेफ्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी, पेरिस जो कि फ्रांस की बहुत ही प्रेस्टिजियस कैपिटल है, पेरिस ऐसा लगता है कि पूरा खाली हो गया। एक प्रॉफिट है पेरिस में, फॉल्स प्रॉफिट, उन्होंने बड़ी ही अपनी फैन फॉलोइंग बना ली है। लेकिन एड्रियन सब लोगों को अवेयर करते हैं। एड्रियन, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही एथिकल पर्सन है। एड्रियन देख लेते हैं कि जो पर्सन है एक फेक प्रॉफिट है और जबरदस्ती लोगों को अपना फॉलोअर बना रहे हैं, बेकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। एड्रियन सब लोगों को अवेयर करते हैं एंड asks everyone to be away from the bad influence of that fake prophet. अब ये ग्रुप ट्रेवल कर रहा है जगह जगह। इनको मैंने जैसे आपको बताया, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सबको ऐसा लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ डेवस्टेशन है, किसी प्लेस पर मूव करेंगे तो शायद सिचुएशन बेटर होगी। सो द ग्रुप कंटिन्यूज ऑन टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाता है पूरा ग्रुप और वहां पर लॉयनल के सन की डेथ हो जाती है। अब इस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, लॉयनल, एड्रियन एंड क्लेरा।
और उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो वो डिसाइड करते हैं ग्रीस। बट ऑन रूट बाय सी द बोट इज wrecked एंड ओनली लॉयनल सर्वाइव। सिर्फ लास्ट में लॉयनल बचे रह जाते हैं, बाकी सब लोग अनफॉर्चुनेटली दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लॉयनल बिल्कुल अकेला फील करें, कोई भी करेगा, दैट इज सो ऑब्वियस। एट दिस पॉइंट At this point, safely back in Italy, Lionel devotes himself to penning this record. Lionel को पता है कि शायद कभी भी वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इस दुनिया को अपना रिकॉर्ड देकर जाएं, अपने एक्सपीरियंस को पेन डाउन करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। एंड when he finishes, he will embark on a lonely sea voyage. उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने सारे एक्सपीरियंस को लिखेंगे और लिखना जब खत्म कर देंगे तो एक समुद्री यात्रा पर चले जाएंगे। लॉयनल की इसी थॉट के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। वो चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को एक मैसेज और इंफॉर्मेशन देकर जाएं कि दुनिया किस तरीके से खत्म हुई थी। ऑल्दो एक्सटिंक्शन तो होने ही वाली है, कोई फ्यूचर जनरेशन होगी भी या नहीं, नहीं जानते हैं लॉयनल, लेकिन एक होप के साथ ओपन एंडेड एंड होता है इस नॉवेल का। देखिए अब थीम क्या है नॉवेल की, होप, इंटेंस फीलिंग ऑफ लव। हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वही द लास्ट मैन है, लॉयनल वादी। ही नेवर गिव्स अप होप। देखिए इंसान आखिरी इंसान बचे हैं दुनिया में, फिर भी अपनी होप गिव अप नहीं करते, जितनी मर्जी उनकी लाइफ में ट्रबल्स आए, और अपने जब तक उनके साथी जिंदा थे एक होपफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उन्होंने रखा था। मेजर कैरेक्टर्स इन द लास्ट मैन एक्सपीरियंस डीप एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ लव। जब आपको ये पता होता है ना शायद कि आप इस दुनिया से जाने वाले हो और धीरे धीरे करके सब एक एक करके मर रहे हैं, तब शायद यू स्टार्ट वैल्यूइंग एवरीवन अराउंड यू और फीलिंग ऑफ लव अराइज होता है। When the protagonist Lionel Varney first meets Adrian, he recalls, "This was the first commencement of my friendship with Adrian, and I must commemorate this day as the most fortunate of my life." तो लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ही लविंग और रिस्पेक्टफुल दिखाया है पूरी ही नॉवेल में। दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड दे आर able to love each other, they are able to have a deep bond with each other. अभी हम बात करेंगे शेली बायरॉन सर्कल की। शेली बायरॉन एक सर्कल था जिसमें मैरी शेले, उनके हस्बैंड पीबी शेले, उनके फ्रेंड लॉर्ड बायरॉन और मैरी की एक स्टेप सिस्टर क्लेयर क्लेयरमॉन्ट, जिनके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज दी लवर ऑफ बायरॉन टू, लॉर्ड बायरॉन। तो ये अच्छे दोस्त थे आपस में। ऑल्दो मैरी और क्लेयर का बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं था, लेकिन मैरी का बॉन्ड पीबी शेले अपने हस्बैंड के साथ, लॉर्ड बायरॉन के साथ बहुत ही स्मूथ था। तो लास्ट मैन कहीं ना कहीं लगता है कि मैरी शेले के खुद के आइसोलेशन की स्टोरी है। द लास्ट मैन इज अ नॉवेल ऑफ आइसोलेशन एंड आइसोलेशन दैट रिफ्लेक्टेड शेले's painful circumstances, Mary Shelley's painful circumstances I am talking about. The novel's characters closely, resemble the famous members of Shelley Baron's circle, including Shelley's husband, P.B. Shelley, his P.B. Shelley's friend, Lord Byron, and Mary's stepsister, Byron's sometimes lover also, Claire Claremont. Claire Claremont नाम था इनका. By the time Shelley, came to write the novel, all of them, almost all of them, except for Claire, all of them did die. And even all the children of Mary Shelley and Phoebe Shelley had died except for one. Once part of the most significant social circle of second generation of romantic poet intellectuals, Shelley now found herself almost alone in the world, and as it kills off characters after character, her life was similar. The Last Man recreates the history of loss along with its author's crushing sense of loneliness. जो सेंस हमारी ऑथर के अंदर थी, जो अकेलापन इनके अंदर था, वही अकेलापन हमारी नॉवेल में रिफ्लेक्ट होता है। आई होप आप इस नॉवेल की थीम को आराम से अपने एग्जाम्स में लिख पाएंगे। Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel. And there is a playlist in description of this video जिसकी हेल्प से आप अपने UG एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।